चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द photosynthesis. A. It is a process by which green plants convert light energy into chemical energy. B. It is a catabolic, endergonic and redox process. C. Of the total world's photosynthesis, 90% is carried out by freshwater plants. D. ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी. सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि फोटोसिंथेसिस एक कैटाबॉलिक, एंडरगोनिक और रिडॉक्स प्रोसेस है. थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि टोटल वर्ल्ड की फोटोसिंथेसिस में से 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रेश वाटर प्लांट्स करते हैं. एंड डी स्टेटमेंट में बोला है कि ये सभी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी. ये क्या है? प्रोसेस by which green plants convert light energy का मतलब सोलर एनर्जी into केमिकल एनर्जी. यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूजिंग सनलाइट. तो ये क्या है? प्रोसेस बाय विच green plants synthesize organic compounds कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है? ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स. अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है. फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी कंज्यूम हो रही है. अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी कि ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है. इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस. रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस को? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विच इज कपल्ड विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि क्या बनता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. तो ये क्या है, इट इज एन ऑक्सीडेशन reduction process in which oxidation of water यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम वाटर, is coupled with release of oxygen and यानी कि वाटर की ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है और
रिडक्शन किसका होता है इस प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है. एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड leads to synthesis of carbohydrates. Synthesis of carbohydrates. नाउ अब वर्ल्ड में जितनी भी टोटल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस को कौन कैरी आउट करता है? एल्गे. कौन से एल्गे? जो ओशंस में रहते हैं. और ओशंस कैसी बॉडीज हैं? मैरीन बॉडीज हैं. बाकी का जो 10% बच गया वो कैरी आउट होता है बाय फ्रेश वाटर एंड लैंड प्लांट्स. तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो देखते हैं. ऑप्शन ए सेज इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो ये ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी सेज इट इज अ कैटाबॉलिक, एंडरगोनिक एंड रिडॉक्स प्रोसेस. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ना कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ऑप्शन सी सेज आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स फॉर फोटोसिंथेसिस 90% इज कैरिड आउट बाय फ्रेश वाटर प्लांट्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है बाय मैरीन प्लांट्स, ना कि फ्रेश वाटर प्लांट्स. ऑप्शन डी से ऑल ऑफ दी अबव. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है विच इज ऑप्शन ए. I hope you understood it well. All the best. Thank you.